नमस्कार। 26 जनवरी ये तारीख सुनते ही हम सबके जहन में एक अलग ही तस्वीर बनती है ना? दिल्ली की भव्य परेड, आसमान में उड़ते जहाज और वो गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाला एहसास। पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि ये दिन असल में किस चीज़ का जश्न है? ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। ये वो दिन है जब भारत ने सही मायनों में अपनी तकदीर अपने हाथों में लिखी थी। तो चलिए आज हम इसी दिन की कहानी को और उस किताब की ताकत को समझते हैं जो हमारे देश की आत्मा है, हमारा संविधान। अच्छा, 26 जनवरी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इसे 15 अगस्त से अलग करके देखना होगा। ये दोनों ही हमारे सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व हैं, लेकिन दोनों की वजहें वो बिल्कुल अलग है। और हाँ, कई बार लोगों को इनके मतलब में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो ही जाती है। तो चलिए आज इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। देखिए, फर्क बहुत सीधा और बहुत गहरा है। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों के राज से आज़ादी मिली। वो हमारी स्वतंत्रता का दिन था। लेकिन आज़ादी के बाद इतना बड़ा देश चलेगा कैसे? नियम कानून क्या होंगे? बस यहीं पर 26 जनवरी 1950 की अहमियत सामने आती है। ये वो दिन था जब हमने अपने ही बनाए हुए कानूनों, अपने संविधान को लागू किया। मतलब हमें मिला आत्मशासन का अधिकार, वो ताकत जो सचमुच में भारत के लोगों के हाथ में आई। तो सवाल ये उठता है कि जब आज़ादी मिल ही गई थी तो फिर एक संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? जरा सोचिए, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां, इतने बड़े और विविध देश को चलाने के लिए एक रूल बुक तो चाहिए ही थी ना। एक ऐसा मजबूत दस्तावेज जो ये बताए कि सरकार कैसे काम करेगी, हम नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और हमारा देश आगे किस रास्ते पर बढ़ेगा। और ये सफ़र कोई एक दिन में पूरा नहीं हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ। इसके ठीक बाद हमारी संविधान सभा ने लगभग 3 साल दिन रात एक करके एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया। आखिरकार वो दिन आया 26 नवंबर 1949, जब हमारे संविधान को अपनाया गया। और फिर ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया और उसी दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। और हाँ, जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा बहुत ही सम्मान के साथ हमारे सामने आता है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये उनकी दूरदर्शिता, उनकी मेहनत और उनका नेतृत्व ही था जिसने इस महान दस्तावेज को वो रूप दिया जो आज हमारे पास। पता है हमारे संविधान की असली आत्मा कहाँ बसती है? उसकी प्रस्तावना में, उसके प्रियम्बल में। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो 5 बड़े वादे हैं जो हम सब ने, भारत के लोगों ने खुद से किए हैं। चलिए इन वादों को एक एक करके समझते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत ही इन 3 जादुई शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। ये शुरुआत ही सच पूछिए तो सब कुछ कह देती है। इसका मतलब ये है कि इस संविधान की ताकत किसी राजा, किसी रानी या किसी बाहरी देश से नहीं, बल्कि सीधे भारत की जनता से आती है। तो पहला वादा है संप्रभु। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। हमारे देश के अंदर क्या होगा और हम दुनिया के साथ कैसे रिश्ते रखेंगे, इन सब पर किसी और देश का कोई कंट्रोल नहीं होगा। मतलब अपने घर के मालिक हम खुद हैं। दूसरा वादा है समाजवादी। इसका लक्ष्य है एक ऐसे समाज को बनाना जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई कम से कम हो और सरकार देश के हर नागरिक के कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए काम करे। ये वादा है सबको बराबर मौके देने का। तीसरा और एक बहुत ही जरूरी वादा, पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब है कि हमारे देश का कोई एक ऑफिशियल धर्म नहीं है। सरकार की नज़रों में सारे धर्म बराबर हैं और यहाँ हर इंसान को अपने अपने धर्म को, अपनी आस्था को मानने की पूरी आज़ादी है। चौथा वादा है लोकतांत्रिक, मतलब डेमोक्रेटिक, यानी असली ताकत, अल्टीमेट पावर जनता के हाथ में है। हम वोट देकर अपने नेताओं को खुद चुनते हैं और ये पक्का करते हैं कि सरकार हमारे प्रति, लोगों के प्रति जवाबदेह रहे। और आखिरी वादा है गणराज्य, यानी रिपब्लिक। इसका बहुत सीधा मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे ऊंचा पद है, यानी राष्ट्रपति का पद, वो किसी खानदान की विरासत नहीं है। यहां कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि एक चुना हुआ व्यक्ति ही देश का प्रमुख होता है। और यही तो 26 जनवरी की सबसे बड़ी पहचान है। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जो सीधे तौर पर हम सबसे, हर एक नागरिक से जुड़ा है। ये समझना जरूरी है कि संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि देश कैसे चलेगा, बल्कि ये हम सबको, हर भारतीय को ताकत और सुरक्षा की गारंटी भी देता है। देखते हैं कैसे। हमारा संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, जैसे कि
कानून के सामने हम सब बराबर हैं। हमें अपनी बात कहने की आज़ादी है और सबसे ज़रूरी, हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। और अगर कोई इन अधिकारों को हमसे छीनने की कोशिश करता है तो हम सीधे अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और हाँ, ये तो जाहिर है कि अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। हमारा संविधान हमें कुछ मौलिक कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, जैसे कि देश की एकता को बनाए रखना, आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। देखिए, एक मजबूत देश अधिकारों और कर्तव्यों के इसी बैलेंस पर तो खड़ा होता है। तो हर साल जब हम कर्तव्य पथ पर अपने देश की सैन्य ताकत और अपनी रंग बिरंगी संस्कृति की वो शानदार झलक देखते हैं, जब पूरे देश में तिरंगा लहराता है, तो ये दिन हमें सिर्फ एक पुरानी तारीख की याद नहीं दिलाता, ये उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा गहरा है। हर गुजरते साल के साथ जब हम एक और गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हम सिर्फ कैलेंडर पर एक और साल का जश्न नहीं मना रहे होते। हम असल में लोकतंत्र, अपने अधिकारों और अपनी एकता के दशकों का जश्न मनाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारे देश की नींव कितनी मजबूत है और हमारा गणतंत्र समय के साथ कितना और मजबूत हुआ है। तो इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम उन सभी महान मूल्यों को याद करें जिन पर हमारे देश की नींव रखी गई है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। क्योंकि गणतंत्र दिवस हमें यही तो याद दिलाता है कि भारत की असली शक्ति उसके संविधान में है और उसके लोगों में है।